इमरान खान ने तोशाखाना से खरीदी घड़ी किसको बेची? न्यूज ने पता लगा लिया। दुबई में मुकीम बिजनेसमैन ने घड़ी 20 लाख डॉलर में खरीदी। उमर फारूक ज़हूर ने बताया, शहजाद अकबर ने फराह गोगी के जरिए डील कराई। घड़ी, कफलिंग और कीमती पेन समेत पूरा सेट खरीदा। 7.5 मिलियन दिरहम की रकम कैश अदा की गई। ताजिर उमर फारूक ज़हूर UAE में लग्जरी गाड़ियों, घड़ियों की खरीदो फरोख्त करते हैं। मॉडल सोफिया मिर्जा के साबिक शौहर शाही खानदान के करीबी साथी भी समझे जाते हैं। इमरान खान ने जो घड़ी बेची वो रकम पाकिस्तान के रियल एस्टेट नाइकोन के जहाज में पाकिस्तान आई। क्या इमरान खान ने $2 मिलियन टैक्स गोशवारों में जाहिर किए? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर सवालात उठा दिए। तोशाखाना की घड़ी उमर फारूक ज़हूर की फरोख्त नहीं की गई। फवाद चौधरी की तरदीद। ट्वीट में लिखा, उमर फारूक ज़हूर को नहीं जानते, ना ही उसका इमरान खान से कोई ताल्लुक है। शीरी मजारी ने कहा, उमर फारूक को इमरान खान को निशाना बनाने के लिए इंपोर्टेड हुकूमत ने इस्तेमाल किया। उमर फारूक धोखाधड़ी और बच्चों की तहवील के मुकदमात में मतलूब है। डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ। डेडलॉक क्या होगा? डिस्कशन ही नहीं हुआ सर। कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है सर? 18-19 के बाद ही तो भी आज फौज जो पे भेजेगी कुछ कोई फेवर नहीं। अभी तक कोई नाम भेजा उन्होंने सर? कोई नाम नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा है, कोई नाम नहीं। सर, अभी ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। आर्मी चीफ की तकर्रुर पर मुशावरत कब होगी? वज़ीर दिफा ने तारीख बता दी। कहते हैं, अभी तक फौज ने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नाम नहीं भेजा। 18 या 19 नवंबर को आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुशावरत होगी। कोई फेवरेट नहीं। फौज जो नाम भेजेगी उसी पर बातचीत होगी। सिपा सलार के नाम के हवाले से बात ही नहीं हुई तो डेडलॉक कैसे हो गया? इमरान खान जाती मफाद के लिए कौमी मफाद से खेल रहे हैं। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। जब तक हम इस सोच से ग्रेजुएट नहीं कर सकते हैं तब तक पाकिस्तान की जमहूरियत तरक्की नहीं करेगा। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए। खान साहब की सियासत आर्मी चीफ की तकर्रुरी के गिर्द घूम रही है। अहम तैनाती पर गैर जरूरी बहस की जा रही है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं, सिपा सलार की तकर्रुरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सवाबदीद है। सड़कों पर सियासी तमाशे चल रहे हैं। कौमी वकार पर समझौता नहीं होगा। हुकूमती इत्तेहादियों को जलसों में मुतालबात से गुरेज करना चाहिए। फैसले मिलकर पार्लियामेंट में होने चाहिए। दोनों हमारे से आगे निकल गए क्योंकि हमारा मुल्क पीछे चला गया, इनकी दौलत में इजाफा हो गया, मुल्क मकरूज हो गया और इनके बाहर शानदार महलात बनने शुरू हो गए। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है यानी कर्जे नहीं वापस कर सकता तो पाकिस्तान को फिर कौन बेल आउट करेगा? या मुल्क का दिवालिया निकाला किसने? 30 साल तो ये दोनों खानदान बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लगाते ही केसेस खत्म कराएगा। मुझे नाअहल कराने के लिए झूठे केसेस बनाए जाएंगे। शरीफ बरादरान मेरिट पर नहीं अपने फायदे के लिए तकर्रुरी करेंगे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब। कहते हैं, जमहूरियत डंडे और बंदूक से नहीं चल सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे हैंडलर्स फाल हैं। दो खानदानों के आने के बाद कौम मकरूज हो गई। दुनिया अब पाकिस्तान को कर्ज देने का रिस्क नहीं ले रही। कर्जों की किस्तें वापस ना की तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। फौज की नामजदगी ही फैसले की बुनियाद होगी। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, सिपा सलार की तकर्रुरी मुतनाज़ ना बनाई जाए। पाक फौज का सरबराह हमेशा पाकिस्तान की सलामती का जामिन होता है।
इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया पर पीटीआई रहनुमाओं की तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौजूदा बयानिया मुल्क में इंतशार का सबब बन रहा है। फौज के खिलाफ बयानात से पार्टी और इलेक्शन नताइज पर मनफी असर पड़ेगा। अमेरिका के खिलाफ बयानिया में भी नरमी लाई जाए। 29 नवंबर के बाद एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात का असर नौ जायजा लिया जाए। पार्टी रहनुमाओं की पीटीआई चेयरमैन को मशवरे। इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। कबल अज़ वक्त इलेक्शन की राह हमवार करने के लिए भरपूर एहतजाज का फैसला। आर्मी चीफ के अलविदाई दौरे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी और बलोच रेजिमेंटल सेंटर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने पाक फौज के ऑफिसर्स की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल की कीमतें 30 नवंबर तक बरकरार रहेंगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाली GIT का सरबराह तीसरी बार तब्दील। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को GIT का सरबराह बना दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले भी मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के 2 सरबराह तब्दील किए जा चुके। सुन लो, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। मौजूदा हुकूमत आवाम के लिए नहीं बल्कि अपनी अय्याशी के लिए लाई गई। PTI के रहनुमा असद उमर की चिन्योट में लफ्जी गोलाबारी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जिस मुआशरे में इंसाफ न हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान खान ने झूठा बयानिया बनाकर कौम को बरगलाया, अब पीछे हट रहे हैं। साइफर और इदारों पर इल्जामात का इमरान यासी को जवाब देना पड़ेगा। PTI चेयरमैन आने वाले दिनों में मजीद बेनकाब होंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की तनकीद। इमरान खान बताओ, कौम को मजीद कितना चूना लगाओगे और कब तक? ख्वाजा साद रफी का सवाल। कहते हैं तुम्हारा साइफर झूठ का पुलंदा। एब्सोल्युटली नॉट का दावा भी गलत निकला। इमरान खान ने दौरान जंग रूस जाने को गलती मान लिया। फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना की चोरी भी पकड़ी गई। बैनर्स लगाए, फिर ढोलची भी ले आए। पंजाब पुलिस भी PTI की हमनवा बन गई। एहलकार और ऑफिसर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की दिलजोई में मसरूफ। सराय आलमगीर में पुलिस ढोलची को लेकर कंटेनर के पास पहुंच गई। खिलाड़ियों ने खुश होकर SHO पर नोट निछावर किए। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए लाई गई नफरी निस्फ अरब से जायद का खाना खा गई। वजारत दाखिला का बजट खत्म। वजारत खजाना से मजीद पैसे मांग लिए गए। इस्लामाबाद में FC, सिंध पुलिस, रेंजर्स और विफाकी पुलिस के 13,000 ऑफिसर्स और एहलकार तैनात हैं। फैसल वावडा और मुराद सईद हाजिर हों। बताएं, अरशद शरीफ को लाहक खतरात से कैसे आगाह थे? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दोनों PTI रहनुमाओं को पीर को तलब कर लिया। शवाहिद के साथ FIA में पेश होने की नोटिस इरसाल। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने आज चेयरमैन NAB को तलब कर लिया। चेयरमैन NAB से खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन केसेस में पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग ली जाएगी। कराची में जल्द इलेक्शंस कराना चाहते हैं, लेकिन वोटर्स की सिक्योरिटी आड़े आ जाती है। क्यों ना पंजाब से सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। PTI, पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग सब इलेक्शन से फरार चाहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन का काम है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नीमुर रहमान का मुतालबा। वसीम अख्तर ने कहा, कराची की आबादी को आधा गुना किया गया। हल्का बंदियों में भी ज्यादतियां हुई।
कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का इफ्तिताह। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका, सिफारती ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। 57 ममालिक के 400 से ज़ायद मंदूबीन की आमद। इफ्तिताही तकरीब में मिलिट्री परेड का भी शानदार मुजाहिरा। आजकल के दौर में वो मुल्क सिर्फ तरक्की कर सकते हैं जो नॉलेज इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम इकट्ठे हुए इस बात पर वाइस चांसलर्स कि हमें जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर पैदा करने हैं। ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपो 2022 का लाहौर में इनका। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहते हैं नए आइडियाज़ और इनोवेशन पर काम के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। इस तरह के इवेंट से नौजवानों की हौसला अफजाई होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की आबादी 8 अरब हो गई। चीन 1 अरब 44 करोड़ की आबादी के साथ सरे फहरिस्त। 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा आबादी पर भारत का दूसरा नंबर। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया की आबादी 2050 तक 9 अरब 70 करोड़ होने की पेशगोई। कौमी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी और ऑफिसर्स वतन वापस पहुंच गए। कैप्टन बाबर आजम और फास्ट बॉलर नसीम शाह निजी एयरलाइन के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद मेलबर्न से वतन वापसी के लिए रवाना हुई थी। ना लाइक ना ही कमेंट, भला ऐसे भी क्या बात हो गई। शोएब मलिक की सालगिरह की मुबारकबाद पर सानिया मिर्जा की लंबी खामोशी। दोनों स्टार्स के दरमियान अलहदगी की खबरों ने फिर से जोर पकड़ लिया। सार्फिन के सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे।